हाँ तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग दिखेंगे बाल विकास से रिलेटेड विकास के आयाम के बारे में, है ना। कौन कौन से मतलब आयाम हैं विकास के, ठीक है। तो बालक बालिका में जन्म के पश्चात विकास एवं परिवर्तन के निम्नलिखित आयाम पाए जाते हैं। परिवर्तन और विकास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये विकास जो होता है ना, वो समय के साथ साथ जो चेंजेस देखने को मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। और उसी को हम लोग चाहेंगे तो परिवर्तन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो विकास के अलग अलग आयाम हैं। यहाँ पर लिखा है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग को जानते ही होंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा था, ठीक है। उसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इतना डिटेल में यहाँ नहीं बताता हूँ। सामाजिक विकास होता है एक ठो, फिर संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऐसी पर संज्ञानात्मक विकास के बारे में डिटेल में थोड़ा देखते हैं। इसके बाद बाकी के क्रम से सभी के बारे में धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है क्या। तो परिचय कर लेते हैं किससे, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऐसी प्रतिक्रियाएं जो किसी ज्ञानात्मक अनुभव से होता है, जिसमें चेतना की प्राप्ति से संबंधित समस्या प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। मनोविज्ञान की जिस शाखा में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान नाम दिया जाता है। मनोविज्ञान अवधारणा के अनुसार संज्ञान वह मानव क्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानार्जन होता है। संज्ञान का प्रयोग अधिगम और चिंतन की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। यह लैटिन भाषा के कॉग्नेसियर शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान होता है। तो इस टाइप का इतना डिटेल में अपने को डिटेल नहीं जानने की जरूरत है। हमको मुख्यतः क्या जानना है कि संज्ञान क्या है। संज्ञानात्मक विकास, है ना। संज्ञान, यह संज्ञानात्मक विकास के उन आंतरिक प्रक्रियाओं का बोध कराता है जिसमें समाधान, सूचनाओं का ग्रहण तथा निश्चित रूप से योग्य बनाने से है। अब नीरस के अनुसार आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। वेबस्टर के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, स्टोन के अनुसार, हिलगार्ड एवं अन्य के अनुसार, ये सब क्या क्या है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तात्पर्य संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं के विकास होता है। संबंधित संज्ञानात्मक क्षेत्र से ज्ञान, समझ और मूल्य संबंधित है। प्रारंभ, संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ शैशवावस्था से ही हो जाता है। प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास के प्रक्रिया में अबोध बालक का जब संज्ञानात्मक विकास होता है तो वह बुद्धिमान बालक बन जाता है। संज्ञान क्या है। संज्ञान विकास के तहत शामिल प्रक्रिया है। समस्या का समाधान करना, कल्पना करना, स्मरण करना, जानना, विवेचना करना, सृजन करना, योजना निर्माण करना, संकेत बनाना, क्रोध, भूख और डर, ये सब डिटेल में आप लोग चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ से पढ़ना है अच्छे से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते रहता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर हम लोग कहेंगे तो जीन पियाजे का नाम आएगा। जीन पियाजे कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, है ना। और इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। संज्ञानात्मक विकास को अन्य किस नाम से जानते थे। विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, रचनात्मक मार्ग, ठीक है। विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, रचनात्मक मार्ग। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, जीन पियाजे ने, ठीक है। जन्म हुआ था इनका 9 अगस्त 1896। ये निवासी थे स्विट्जरलैंड के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में आया हुआ है कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। प्रतिपादन, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पियाजे के अनुसार संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होता है बल्कि मानव बुद्धि से होता है, जो ज्ञान को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं उपयोग करने योग्य बनाते हैं। पियाजे अपने एवं आस पड़ोस के बच्चों पर, पियाजे का अवधारणा है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जीन पियाजे
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था को 4 भाग में बांटा है। संवेदी गामक अवस्था, इसको पेशीय अवस्था भी कहते हैं, यह 0 से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है 11 से ऊपर होता है। ठीक है क्या? ये डिटेल में पढ़ते हैं इसको कि संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, ये कितने समय का होता है। इस अवस्था में ज्ञान का आधार संवेदी प्रेरक चिंतन होता है, अतः इसे संवेदी गत्यात्मक अथवा संवेगात्मक गामक अवस्था कहते हैं। अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। गतियों की आवृत्ति की अवस्था, जन्मजात स्वतः प्रेरित क्रिया की अवस्था, संवेदी प्रेरक चिंतन की अवस्था, पूर्ववाचिक अवस्था, वस्तु स्थायित्व की अवस्था है। लक्ष्योन्मुख व्यवहार की अवस्था है पूर्ववाचिक अवस्था। कार्य क्या है? इस अवस्था में बालक अपने आँख, कान, हाथ और अन्य संवेदी क्रियात्मक अंगों से सोचते हैं। इस समय वे अपने दिमाग में ज़्यादा मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। ज्ञानार्जन, इस अवस्था में बालक इंद्रियों तथा संवेदनाओं के आधार पर ज्ञानार्जन करता है। गतियों की आवृत्ति, जनजातीय दोषयुक्त व्यवहार, निर्देशित व्यवहार, लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव, वस्तु स्थायित्व, जीवित्वारोपण, मतलब वो सजीव है कि निर्जीव है, इन सब के बारे में भी पता लगा लेते हैं। ठीक है। उप अवस्था, इसका 6 भाग में है, इतना अनिवार्य नहीं है, एग्जाम में बहुत कम आता है उप अवस्था। तो आपको सेंसरी मोटर इसके स्टेज के बारे में इतना बस जानना है कि इसका 0 से 2 वर्ष का समय अवधि होता है। इसमें संवेदना से कार्य होता है। जैसे संवेदी अंग अगर पूछा जाए तो आप वही बोलेंगे कि आपका क्या हो गया, त्वचा हो गया टच करने के लिए, जीभ हो गया टेस्ट के लिए, आँख हो गया देखने के लिए, कान हो गया सुनने के लिए। इस टाइप से 5 संवेदी अंग होते हैं। ठीक है। आँख, कान, हाथ और अन्य संवेदी क्रियाओं के बारे में इसमें जानना होगा बस। उसके बाद क्या रहेगा इसमें, बच्चे को अंदर क्या होता है, सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है बच्चा इस उम्र में। ठीक है। और इसके बारे में वस्तु स्थायित्व की अवस्था, वस्तु स्थायित्व, अच्छा इसमें जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, समझ में आ गया। गतियों की आवृत्ति की अवस्था, ठीक है। जन्मजात स्वतः प्रेरित क्रिया की अवस्था, तो बच्चा क्या होता है, स्वयं क्या होता है, स्व प्रेरण की अवस्था होता है, वह किसी भी कार्य करने के लिए स्वयं प्रेरित होता है। ठीक है। संवेदी प्रेरक चिंतन की अवस्था, ठीक है। पूर्ववाचिक अवस्था, उसके बाद वस्तु स्थायित्व की अवस्था। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि आप किसी भी वस्तु को कहीं पर छिपा दिए हैं तो उसको पता चल जाएगा कि वो सामान वहाँ पर रखा है, तो उस सामान को निकालने, खोजने का, ढूंढने का कोशिश करेगा। ठीक है। उसके बाद पूर्ववाचिक अवस्था, इसके कुछ खास इसमें बाकी नहीं है। उपलब्धि में क्या है, आपको गतियों की आवृत्ति, जनजातीय दोषयुक्त व्यवहार, निर्देशित व्यवहार, कुछ खास नहीं बचता। जीव त्वरोपण, मतलब उसको सजीव निर्जीव में पता नहीं चलेगा कि कौन सा जीव है, क्या कि डेड बॉडी है कि निर्जीव है कि क्या है, नहीं पता चलेगा उसको। उसके बाद होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह होता है 2 से 7 वर्ष का। ठीक है। इसके बाद अवस्था 2 से 7 वर्ष तक का अवस्था है परा परांतरित तर्क की अवस्था, आत्मकेंद्रित अनुकरण की अवस्था, काल्पनिक खेल केंद्रण की अवस्था, असंगत आकस्मिक तर्क की अवस्था, प्रत्यक्ष बोध तर्क की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, भाषा तथा कौशल विकास की अवस्था। उपलब्धि, आत्म अहम केंद्रित नकल करने की प्रवृत्ति, असंगत आकस्मिक तर्कना, काल्पनिक खेल केंद्रण, प्रत्यक्ष बोध तर्कना, ये सब उपलब्धि उप अवस्था है, उतना कोई खास नहीं इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाला। उसके बाद आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, इसका 7 से 11 वर्ष का टाइम इसमें रहता है। एक बच्चा उद्देश्य और कार्य को तर्कपूर्ण तरीके से सोचता है। इस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य रूप से बिंदु माना जाता है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन की परिभाषाएं दूर होने लगती हैं। बालक के विचार प्रौढ़ के विचार से अधिक निकट होते हैं। विचार पहले की अपेक्षा अधिक तर्क संगत, लचीले और व्यवस्थित होते हैं। बालक वास्तविक संसार के साथ संक्रियाएं करने लगता है। ठीक है।
इसके बाद 7 से 11 वर्ष का ये आपका अवस्था जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 11 से 15 वर्ष लिखा है, कहीं कहीं पर यहाँ पर 11 साल से ऊपर भी लिखा मिल जाता है, तो 11 से 15 दिया तो यही ठीक है। ठीक है, इस अवस्था में बालक अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करता है। विचार करने के लिए बालक को मूर्त वस्तु और घटनाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बालक आंतरिक चिंतन करके नए और अधिक तार्किक नियम बनते, तो मतलब इसमें तर्क करने लगता है बच्चा। क्या करने लगता है? तर्क करने लगता है। ठीक है, तो ये था आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।